जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क जो है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। जब कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो वर्क डन हमारे यहाँ होती है, या इन द कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क डन होती है। वर्क डन एफ डी कॉस थीटा भी हो सकती है और एफ साइन थीटा डी भी हो सकती है, या एफ डी साइन थीटा भी हो सकती है। एफ डी कॉस थीटा तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा तो हमारे यहाँ वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। लेकिन अगर एंगल जो है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान नहीं है तो फिर जो है वर्क डन होगा एफ डी साइन थीटा। और इसको जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है एफ साइन थीटा डी और एफ कॉस 90 माइनस थीटा डी, ये भी हो सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एंगल को जो है वाई कंपोनेंट से ले ले तो हमारे यहाँ वर्क डन जो है वो बराबर होगा एफ डी साइन थीटा के, या एफ साइन थीटा डी के बराबर होगा। सर्कुलर मोशन में हमारे यहाँ वर्क डन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वर्क डन तब नहीं हो सकता जब हम कहें कि मतलब जो रेफरेंस फोर्स जो है वो हम सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर करें तो वर्क डन ज़ीरो के बराबर होगा। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वर्क डन ज़ीरो है या नहीं है ज़ीरो, जब तक हम उसके लिए रेफरेंस फोर्स कंसिडर ना करें। अगर हम ये कहें कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन ज़ीरो है या नहीं है तो इसके लिए हमारे यहाँ आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि विद रेफरेंस टू सेंट्रीपिटल फोर्स तब जो है वर्क डन हमारे हाथ ज़ीरो है या नहीं है तो हम कुछ कह सकते हैं। मतलब विद रेफरेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। इट मीन्स दैट इन दोनों के दरमियान 90 एंगल है और 90 डिग्री पे एफ डी कॉस थीटा है, कॉस 90 विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन्स दैट विद द रेफरेंस टू सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम टेंजेंशियल फोर्स को कंसिडर करें, टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है सर्कुलर मोशन में, तो वर्क डन इस केस में होगा, मतलब ज़ीरो नहीं होगा। मैथमेटिकल रिलेशन है इसकी कुछ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। वर्क डन जो है एफ डॉट डी के बराबर है एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन पी डेल वी मतलब पी वी टू माइनस वी वन, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। गैसेस में मतलब जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात कर रहे होते हैं, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, तो वहाँ पर वर्क डन जो है वो बराबर होगा पी डेल वी, या डेल पी डेल वी के बराबर भी हो सकता है। वर्क डन जो है टॉर्क थीटा के बराबर भी हो सकता है, मतलब टॉर्क की जगह हम आर एफ टी भी लिख सकते हैं थीटा। ये सर्कुलर मोशन मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया है। अच्छा, वर्क डन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बराबर भी हो सकता है डेल वी। क्यों? वो तब जब हमारे यहाँ 2 पॉइंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड में और हम किसी बॉडी को मतलब 2 पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से किसी चार्ज को दूसरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ वर्क डन होता है। तो उसके लिए हम ये फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। वर्क डन जो है हाफ क्यू वी के बराबर भी होगा, ये कैपेसिटर की केस में होगा। वर्क डन हाफ एफ एक्स के बराबर भी होगा, जैसे कि हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो उस केस में जो है वर्क डन हाफ एफ एक्स के बराबर होगा। वर्क डन जो है हाफ एफ डिल एल के बराबर भी होगा, स्ट्रेन एनर्जी जिसको हम कहते हैं। इसकी ऐसे यूनिट जो है जोल है, जोल बराबर है न्यूटन मीटर, और ऐसे बेस यूनिट जो है इसकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिया जाए कि द एरिया ऑफ पीवी ग्राफ तो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा वर्क, क्योंकि हमने ये ट्रिक पहले भी बता चुका है कि पी और वी को एरिया के केस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब P मल्टीप्लाई बाई V दैट विल बी इक्वल टू वर्क। सो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ PV दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, ये एक एमसीक्यूज है, हमें फोर्स भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, लेकिन 2 टाइप की वर्क है, एक पॉजिटिव वर्क है और एक नेगेटिव वर्क है। अगर हमसे पूछा जाए कि नेट वर्क किसके बराबर होगा तो सिंपल हम इस तरह करेंगे कि W1 प्लस माइनस W2, तो इट मीन्स दैट माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो नेट वर्क या इस केस में 0 के बराबर होगा। अगर इस तरह होता कि ये भी पॉजिटिव हाफ होता तो वर्क डन ऐड हो जाता, मतलब 2W के बराबर होता। अच्छा, एमसीक्यूज है यहाँ पर, अगर वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि फोर्स ये है, फोर्स की 3I + 2J + 4 के बराबर न्यूटन के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट ये है,
वर्क डन किसके बराबर होगा, तो एफ डॉट डी है। तो इस तरह करेंगे कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 26 माइनस 6 प्लस 20 दैट विल बी इक्वल टू 20 जूल, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। टाइप्स ऑफ वर्क की तरफ आते हैं। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब हमारे यहाँ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, मतलब या उनकी कंपोनेंट के अलोंग होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अलोंग द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होगा या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा। दोनों केसेस में पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन इसके लिए एंगल जो है वो 90 से कम होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन केस ये है इसके लिए कि हमारे यहाँ जो एंगल होगा एंगल 90 से कम होगा। तो इस वो एंगल जो 90 से कम हो और 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो तो इसको हम एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं। तो एक्यूट एंगल पे हमारे यहाँ पॉजिटिव वर्क होगा, ये भी एमसीक्यूज के बारे से इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव वर्क जो है तब होगा जब फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 के बराबर हो या 180 से कम हो। तो इस टाइप के यहाँ पर देख ले, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह है, डिस्प्लेसमेंट की इस तरह है, कुछ एंगल बना हुआ है लेकिन 180 से तो कम है लेकिन 90 से ज़्यादा है, तो इसको हम एब्ट्यूज एंगल भी कह सकते हैं। जीरो वर्क तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर हो और उनके दरमियान जो एंगल हो 180 के बराबर हो, तो इसको हम राइट एंगल भी कह सकते हैं। ये भी एक एमसीक्यूज है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ एक बॉडी है या एक मास है और वो इंक्लाइन प्लेन पे जो है आ रही है नीचे की तरफ, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा। तो मैंने पहले बता दिया कि जब तक हम रेफरेंस ऑफ फोर्स नहीं बताएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वर्क डन है या नहीं है। तो इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू वेट तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेट की जो है डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट की भी नीचे की तरफ है, मतलब जो एंगल है वो 90 से कम है, तो इट मीन्स दैट पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन फोर्स, तो हमेशा के लिए फ्रैक्शन जो है वो मोशन की अपोजिट होगा, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 180 होगा और 180 के लिए हमने यहाँ पर बता दिया है कि 180 जब एंगल 180 के बराबर हो तो उसके लिए हमारे यहाँ वर्क डन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा। यहाँ पर आप देख ले बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन हमसे पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल फोर्स वर्क डन किसके बराबर होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो है वो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट की जो एंगल है नॉर्मल फोर्स के साथ वो 90 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 वर्क डन होगा। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।